सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। इतने घंटे गुजर चुके हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे किसान बंधुओं को एक गाड़ी ने पीछे से आकर रौंद दिया था दोस्तों। 8 से 9 मौतें हुई हैं, मगर अब तक जो गुनहगार है वो खुलेआम घूम रहा है। दोस्तों, वायर में मेरी दोस्त हैं इस्मत आरा, पत्रकार इस्मत आरा। उन्होंने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पेश की है। यह तस्वीर है रमन कश्यप, पत्रकार रमन कश्यप के 3 साल के बेटे की। यह बेटा अब भी इंतजार कर रहा है अपने पिता का। उसे अब भी उम्मीद है कि उनके पिता वापस आएंगे। इस्मत ने अपने ट्विटर हैंडल में जो यह तस्वीर पेश की है रमन कश्यप के बेटे की, इस बेटे की प्रति जवाबदेही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की है या नहीं है? दोस्तों, आज राहुल गांधी ने पत्रकारों से वो रूबरू हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ जाने से ठीक पहले, और उन्होंने कहा कि इस देश में तानाशाही चल रही है। और राहुल गांधी के इस दावे में कुछ गलत भी तो नहीं है ना। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ आता है और आप उसे एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाने देते हैं। आप देखिए किस तरह से भूपेश बघेल जो हैं वो धरने पे वहां बैठ गए थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है। सबसे दुख की बात यह है, खबर यह आ रही है कि जहां पर इस वक्त दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी वाड्रा को रखा गया है, वहां पर इंटरनेट खत्म कर दिया गया है। क्यों? ताकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो पिछले 24 घंटे से न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज दे रही थी, साउंड बाइट्स दे रही थी, उसे भी बंद करा दिया जाए। यानी कि जहां पर इन्हें नजरबंद किया गया है, जहां इन्हें हिरासत में रखा गया है, जहां इन्हें गिरफ्तार किया गया है, वहां से कोई खबर बाहर ना जाए। अब आप मुझे बताइए, यह फांसीवाद की मिसाल नहीं है तो और क्या है? आप इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और यही बात आज जब वो पत्रकारों से रूबरू हुए राहुल गांधी, तो उन्होंने कही। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मेरा एक सवाल। एक वीडियो सामने उभर कर आया दोस्तों। यहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बताया गया है और यहां पर वो कार्यकर्ता कह रहा है कि मेरे आगे जो थार चल रही थी, क्योंकि खुद वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा हुआ था और उनके सामने जो थार थी, वो थार लगातार लोगों को रौंदते हुए जा रही थी। साफ तौर पर यह आदमी कह रहा है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि थार को भैया चला रहे थे। अब ये भैया कौन है? अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा या भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर सुमित जायसवाल? मैं चाहूंगा आप ये सुनिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रमाण है दोस्तों। देखिए। हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर।
पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है कि किसकी थार है वो, भैया उनसे सब उन्हीं के। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। और कल आप जानते हैं, कल दो बहुत जबरदस्त प्रमाण सामने उभर कर आए थे। सबसे पहले तो यह तस्वीर जिसमें वो गाड़ी जो है वो रौंद कर चली गई हमारे किसानों को, और फिर यह दूसरी तस्वीर करीब 10 सेकंड का वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि उसी थार में से, उसी गाड़ी में से एक आदमी निकल कर भागता है और नीचे एक किसान का शरीर पड़ा हुआ है, किसान पड़ा हुआ है, वो कराह रहा है या मर चुका है कोई नहीं जानता। इससे बड़े कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इनकी सारी जो दबिश है, इनका जो सारा एक्शन है वो विपक्ष के ऊपर है। मगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने किस तरह से आड़े हाथों लिया यह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको दिखला चुका हूं रमन कश्यप के बेटे को, 3 साल का यह बेटा। इस तस्वीर को देख के दोस्तों आपको रात को नींद नहीं आती इस तस्वीर को देखने के बाद। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं रमन कश्यप के एक और रिश्तेदार की बाइट, साउंड बाइट। पत्रकार रणविजय सिंह ने उनसे बात की और इसमें उनके रिश्तेदार यह बता रहे हैं कि आज तक का रिपोर्टर मुझे धमका रहा था कि तुम जो है यह कहो कि किसानों ने तुम्हें मारा, और उनसे यह भी कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेप्ट करो और यह कहो कि हां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर उभर कर आई है कि उन्हें लाठियों से उनकी मौत हुई है। जबकि उनके यही रिश्तेदार बता रहे हैं कि हमने जब रमन कश्यप की लाश देखी थी उसमें लाठी के कोई निशान नहीं थे। उन्हें पोस्टमार्टम तक करने वाले लोगों पर विश्वास नहीं है। सुनिए रमन कश्यप के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे इस झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मॉस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे तो उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारपोल था वो भी उनके हाथ में लगा था। ठीक है, तो मैं कैसे मानूं कि लाठी डंडों से हुआ है। अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि वैसे? उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पे उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी। ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहां से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है। ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पे आए, ऐसी पोजीशन में हम लोग, आप पानी पीजिए और भैया चले जाइए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मृतक के तो हम इतनी तहजीब से थोड़ी ना बात करते। इस बीच हो क्या रहा है कि अजय मिश्रा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अब भी तमाम जगहों पर इंटरव्यूज देकर कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मेरा बेटा नहीं था। हालांकि उन्होंने एक बात मान ली कि हां, वो गाड़ी जिसने किसानों को कुचला वो गाड़ी मेरी थी, मगर उस गाड़ी में मेरा बेटा नहीं था। मैं आपको बाकायदा बता चुका हूं, वो आदमी जो ये कह रहा था कि थार भैया चला रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अजय मिश्रा ने, यानी कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने क्या कहा इंटरव्यू में। एनडीटीवी को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस थार में किसानों को कुचला था वो उनकी थी, लेकिन वो या उनका बेटा आशीष मिश्रा घटना के समय मौजूद नहीं था। गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष नाम पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में है। गौरतलब है लखीमपुर खीरी में रविवार को हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। अजय मिश्रा ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि पहले दिन से ही हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि वो थार, यानी कि जो एक वाहन है, हमारी है, यह हमारे नाम पर दर्ज है। यह वाहन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर किसी को लेने के लिए जा रहा था। मेरा बेटा दूसरी जगह पर था। मगर बार बार दोस्तों प्रत्यक्षदर्शियों से बात सामने उभर कर आ रही है। यहां तक कि स्थानीय पुलिस भी यह बात कह रही थी कि उस थार को
अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा चला रहा था। और पुलिस का एक बयान जो कि एबीपी गंगा में छपा है, वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने गोलीबारी भी की। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आज राहुल गांधी ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक तरफ कहा कि हां, इस देश में अब तानाशाही चल रही है, और इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि जिस मुद्दे को मीडिया को उठाना चाहिए, यह मुद्दा एक पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है। आड़े हाथों लिया उन्होंने मीडिया को। क्या कहा राहुल गांधी ने मीडिया के बारे में? सुनिए। ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि प्रियंका गांधी काफी घंटों तक हिरासत में, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार में एक लंबी परंपरा रही है इस तरह के हालात का सामना करने की। जाहिर सी बात है, वो बात कर रहे थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत की, वो बात कर रहे थे उनके अपने पिता राजीव गांधी की शहादत की। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह के हालात का हम सामना कर सकते हैं, इसकी हमें ट्रेनिंग है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है। आप देख सकते हैं, उन्होंने लखनऊ में कई जगहों पर ये पोस्टर्स लगा दिए हैं। ये पोस्टर्स में कौन कौन लोग हैं? एक तो मोनू मिश्रा है, यानी कि आशीष मिश्रा, जो कि आरोपी हैं लखीमपुर हत्याकांड में। मणिलाल पाटीदार, वो शख्स जिस पुलिस वाले पर आरोप है, और तीसरा जगत नारायण सिंह। ये तीनों एक तरह से फरार हैं। ये तीनों जो हैं, इन पर कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लिखा है समाजवादी पार्टी ने आपके सामने? हत्यारों को बचाने वाली सरकार नहीं चलेगी, इनके घर बुलडोजर्स कब चलेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसी तरह के पोस्टर्स लखनऊ के कई जगहों पर लगाए हैं। कौन है यहां पर जगत नारायण पांडे? जगत नारायण पांडे वो हैं दोस्तों, जिन्होंने गोरखपुर में, जिन पर आरोप है, गोरखपुर में इन्होंने मनीष गुप्ता जो है उन्हें मार दिया था। वो मनीष गुप्ता जिनके सिर पर चोट लगी थी, जिनके बारे में पहले पुलिस कह रही थी कि भाई दुर्घटना के चलते वो गिर गए, फिसल गए। बाद में पोस्टमार्टम में बात आई कि उनकी पिटाई हुई थी और फिर उनके सिर पर भी उनका जो स्कल था वो क्रैक था। जगत नारायण सिंह अब भी फरार चल रहे हैं। अब भी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं आपसे, करीब 11:15 बज रहे हैं दोस्तों, आशीष मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अब भी घूम रहे हैं। आशीष मिश्रा की जगह कोई इमरान खान होता, या कोई महतो होता, या कोई यादव होता, या यह कहा जाए कोई ऐसा शख्स होता जो भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रचार तंत्र या उनके नौकरशाहों या उनकी पुलिस से ना जुड़ा होता, तो अब तक वो जेल के अंदर होता, उसके ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगा दी गई होती। आप बताइए ना, यह बात सही है या नहीं है? इस बीच राकेश टिकैत ने भी अजय मिश्रा पर करारा हमला बोला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने उनके बारे में कहा है कि इस शख्स का एक आपराधिक रिकॉर्ड है। जिन शब्दों से उन्होंने नवाजा, आप खुद सुनिए। वो आगरे की जेल में भी जाएगा, इस्तीफा देगा, आगरे की जेल में भी जाएगा। वो नेपाल में कैसा व्यापार करते हैं? नेपाल में यहाँ के लोग बताते हैं उसके बारे में, गांव के लोग, कि पहले लकड़ी चोर माफिया रहा, ये खैर की और चंदन की चोरी करता था। नेपाल में यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया, और नेपाल में डीजल का व्यापार करता था। खाद यहाँ से सस्ता था, नेपाल में महंगा था। यूरिया खाद की सप्लाई करता था, वहाँ बेचता था।
डीएपी बेचता था और अवैध धंधों में वो था। ये यहाँ के लोगों ने बताया। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अभिसार जी, आपको क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार, चाहे हाथरस हो, चाहे फिरोजाबाद में बच्चों की मौत हो, उसके बाद जो इन्होंने मनीष गुप्ता के साथ किया, या अब जो लखीमपुर खीरी में हो रहा है, इन्हें कानून की परवाह क्यों नहीं है? उन्हें इस बात की क्यों परवाह नहीं है कि देश की जनता या राज्य की जनता देख रही है कि नियम कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? इन्हें क्यों परवाह नहीं है? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन्हें मदद मिलती है मीडिया से। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, रमन कश्यप के रिश्तेदार ये कह रहे थे कि आज तक का एक रिपोर्टर उनसे कह रहा था कि तुम किसानों पर दोष मढ़ो। तो इस तरह की मीडिया उनके साथ है दोस्तों। अब जब इस तरह की मीडिया उनके साथ है, जब उनके साथ प्रचार तंत्र है, तो आप मुझे बताइए ना, आदित्यनाथ सरकार को किस बात का डर होगा? वो इसी तरह से संवैधानिक मूल्यों को रौंदते रहेंगे, इसी तरह से विपक्ष के नेताओं को नजरबंद करते रहेंगे, इसी तरह से उन्हें रोकते रहेंगे। उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें, ये वीडियोस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, पूरे पर्सपेक्टिव के साथ देश की जनता तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, वो वीडियो मैंने कई गोदी मीडिया चैनल्स में देखा जिसमें आपने देखा कि गाड़ी रौंद कर चली गई। मगर मीडिया क्या चर्चा कर रहा था? मीडिया यह चर्चा कर रहा था कि हम इस वीडियो की विश्वसनीयता को पर कुछ नहीं कह सकते, यह वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेश किया है। अरे तुमने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बगैर किसी प्रमाण के रिया चक्रवर्ती को खलनायिका बता दिया था, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं थे। और यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो गाड़ी रौंद कर जा रही है, फिर भी कह रहे हैं कि इस वीडियो की विश्वसनीयता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस देश का मीडिया किस कदर झुका हुआ, बिका हुआ, डरा हुआ है। और जब यह मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, जब यही आप तक हकीकत नहीं पहुंचाएगा, तो सरकार को क्यों डर लगेगा? इसलिए सरकार लगातार हकीकत को रौंदती रहती है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना इस सरकार से, ना इसकी मीडिया से, और ना आपसे, आप जो इस देश की जनता है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। मगर मेरा नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।